हेलो आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 18 मई और आज हम 18 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आपके सामने मैंने लिखा है, जिसमें कि लिखा है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए और हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। जो भी हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है तो उसके लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है वो हम उसको अचीव नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमें सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको अचीव बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है जो कि आपको एज अ होमवर्क मैंने कल दिया था। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बताया, तो इसको सॉल्व आप पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई? क्लियर? तो 16 मई को जो किस राज्य ने अपना जो राज्य दिवस जो है मनाया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो स्टूडेंट्स आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिक्किम इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट ने बहुत राइट आंसर जो है वो वहां पे दिया था। मैं इसके लिए एक्सप्लेन आपको कर देता हूं यहाँ पे पूरा कि सिक्किम ने 45th स्टेटहुड डे जो है वो मनाया है 16 मई को 2020 में। क्लियर? एंड अगर बात करूं तो ये कब से ये मनाया जा रहा है, तो 16 मई 1975 से। ठीक है, 1975, मतलब यहाँ पे बात हुई कि 1975, तो 1975 को ही 16 मई को ये स्टेट जो बना था सिक्किम, वो बना था 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ के जो सीएम है अभी वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग जो है वो यहाँ के सीएम है, प्लस गवर्नर जो है वो गंगा प्रसाद है यहाँ के गवर्नर। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है who has been appointed as the new MD of J&K बैंक। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक जो हैं उसके रूप में कौन नियुक्त किया गया है? क्लियर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जुबेर इकबाल जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि ये अप्रूव किसने किया। ठीक है, अप्रूव्ड बाई J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इनका जो टेन्योर रखा गया है वो रखा गया है 3 साल का। ठीक है, 3 इयर्स का। ठीक है, एंड ही इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ HDFC बैंक। क्लियर? एंड अगर बात करूं यहाँ पे J&K बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो हैं RK चिवर। क्लियर? और ये भी कंटिन्यू करने वाले हैं एज अ चेयरमैन 3 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। ये पहले MD भी रह चुके हैं इसके। क्लियर? एंड जो J&K बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है श्रीनगर में। और ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 1938 को। ठीक है, 1938, 1 अक्टूबर 1938 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसकी टैगलाइन जो है J&K बैंक की वो है सर्विंग टू एम्पावर। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि लिखा है व्हेन इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, ये कल ही मनाया गया, यानी कि 17 मई को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर? तो ये मनाया क्यों जाता है? ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी का यूज और इसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम इसको मनाते हैं 17 मई को। क्लियर? और इसका जो थीम है 2020 का वो है कनेक्ट 2030, मतलब 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ये क्यों 17 मई को ही क्यों मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 मई एज इट इज द एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्लियर? तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू सफर हाउ मेनी ट्रिलियंस, ठीक है, इन डॉलर्स लॉस ड्यू टू कोविड-19। तो जो ADB है, एशियाई विकास बैंक जो है, उसके अनुसार जो है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको वो कितने नुकसान में जाने वाली है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडिक्शन है वो किया है ADB ने। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, 5.8 to 8.8 तक। क्लियर? एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनकी, तो उसका जो है वो है 3.9% टू
6% तक। ठीक है, मतलब यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप मान सकते हो यहाँ पे 142.218, ठीक है, डॉलर बिलियन। क्लियर? तो इतना जो है फर्क पड़ने वाला है, इतना जो है डाटा फ्लक्चुएट होने वाला है यहाँ पे ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, मतलब वहाँ पे क्या है एक्चुअल में, बिकॉज ऑफ टाइट लॉकडाउन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो टाइट लॉकडाउन है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो वो कंट्रीज़ हैं लाइक आपकी जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइट जो है वो चल रहा है लॉकडाउन। तो बात करते हैं यहाँ पे एडीबी, जो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में है। एंड एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो यहाँ पे मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ। क्लियर? तो उनका जो नाम है वो है मसत्सुगु असाकावा, मसत्सुगु असाकावा। क्लियर? तो ये जो नाम है इनका, ये प्रेसिडेंट है एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। क्लियर? तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें कि लिखा है राजनाथ सिंह has approved defense testing infrastructure scheme with a cost of rupees डैश करोड़। क्लियर? एंड तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने डैश करोड़ रुपए की लागत के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है। तो ये कितना है, ये करोड़ है कितना, 400 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर? तो ये अप्रूव किया है राजनाथ सिंह जी ने, और अप्रूव द लॉन्च ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है, ये मतलब ये डिफेंस टेस्टिंग जो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS जो है उसके तहत जो है इसको लॉन्च किया गया है। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो है क्रिएट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिफेंस सेक्टर सो एज टू बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। प्लस बात करूं यहाँ पे ये कितने साल तक के लिए स्कीम जो है वो चलने वाली है, ये चलने वाली है 5 साल तक के लिए। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 5th क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है ई-नैम प्लेटफॉर्म हैज रीच्ड अ माइलस्टोन ऑफ 1000 मंडीज अक्रॉस डैश स्टेट्स एंड 3 यूटीज। ठीक है, तो ई-नैम जो है प्लेटफॉर्म वो कितने राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 1000 मंडियों में पहुंच गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट हो जाएगा, 18 स्टेट्स तक। क्लियर? तो ई-नैम एक्चुअल में है क्या? ई-नैम का मतलब है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्लियर? और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। अब क्यों स्टार्ट किया गया था ये? टू नेटवर्क ऑल द मंडीज अंडर द प्लेटफॉर्म कॉल्ड वन नेशन वन मार्केट के लिए। क्लियर? तो यहां पे बात करूं तो गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ लिंकिंग कितना, 1000 मंडीज टू ई-नैम प्लेटफॉर्म इन अप्रैल 2020 में ये किया था टारगेट। तो क्यों किया गया था? टू हेल्प फार्मर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, और ये टारगेट जो है वो अभी अचीव हो चुका है। तो कितना जो है फार्मर इसके साथ जुड़ चुका है, वो जुड़ चुका है 1.6 करोड़। ठीक है, 1.6 करोड़ जो है वो जुड़ चुका है फार्मर। और जो आपका 1,31,000 है वो ट्रेडर्स इसके साथ रजिस्टर हो चुका है ई-नैम के साथ। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, राइट? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें लिखा है वेयर डिड इंडियन Navy commissioned 7th ship of MK4 class landing craft utility in INLCU L57। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने MK 4th श्रेणी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी यू इन, ठीक है, LCU L57 का जो 7वां जहाज जो है कहां से चालू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्ट ब्लेयर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर, जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है ना। तो ये कमीशन किसने किया? कमीशन बाई लेफ्टिनेंट जनरल थे, कौन? PS राजेश्वर, जो कमांडिंग इन चीफ हैं अंडमान निकोबार कमांड में। ठीक है, तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है। क्लियर? और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन हैं? वो हैं DK जोशी। क्लियर? एंड ये जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मेड बाई जो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मतलब GRSC, इसका नाम आपने शायद सुना होगा। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, राइट?
तो इनके द्वारा ये बनाया गया है। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे GRSC की हेडक्वार्टर की, तो वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इसके चेयरमैन एंड MD जो हैं वो हैं रियर एडमिरल विपुल कुमार सक्सेना। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि लिखा है विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड फ्लैग बर्निंग एज अ मैनर ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो किस कंट्री ने ये डिक्लेयर किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। क्लियर, कि किस देश ने हाल ही में विरोध के एक तरीके के लिए रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है यहाँ पे 3rd ऑप्शन, जर्मनी। राइट, तो जर्मनी हैज बैंड फ्लैग बर्निंग एज अ मैनर ऑफ प्रोटेस्ट, राइट, एंड दे डेजिग्नेटेड दिस एज एन एक्ट टू स्टिर अप हेटेड एंगर एंड एग्रेशंस। राइट, तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो जर्मन की पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसका नाम है बंडस्टैग जो है वो जर्मन की पार्लियामेंट है, जिसने ये लॉ जो है वो पास किया है, पास दिस लॉ एंड मेक इट पनिशेबल ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट, कितना, 3 साल तक के लिए। क्लियर, एंड जो जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है बर्लिन, एंड करेंसी जो है वो वहाँ की क्या है? यूरो, एंड प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? फ्रैंक वेल्टर स्टीमर। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि लिखा है देवेश रॉय हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस। ठीक है, तो देवेश रॉय का जो निधन अभी हो गया है, ठीक है, तो वो किस पेशे से बिलोंग करते थे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, लेखक, ऑथर जो थे वो ये थे, and he was a Bengali author who have 5 decades of career as a writer। ठीक है, 5 डिकेड, ये तकरीबन 50 साल, ठीक है, इनका जो करियर रहा है वो एज अ राइटर रहा है। ठीक है, और he was also awarded with the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर his novel तीस्ता परेर ब्रिटेंटो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है नाबार्ड हैज सैंक्शनड 1500 करोड़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टू एंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स। ठीक है, तो नाबार्ड ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर दिए हैं? तो वो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका 2nd ऑप्शन, पंजाब। राइट, सॉरी। तो यहाँ पे नाबार्ड के बारे में बात करते हैं। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड ये जो प्रोवाइड किया जाएगा, दिस अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स थ्रू, किसके द्वारा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1500 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया गया है। ठीक है, अब 1500 करोड़ जो है इसमें से 1000 करोड़ प्लस 500 करोड़। ठीक है, अब देखो 1000 करोड़ जो है वो कौन यहाँ पे करेगा, सैंक्शन करेगा? सैंक्शन तो हो चुका है, बट कौन इसको डिलीवर करेगा? ठीक है, वो करेगा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो यहाँ पे 1000 करोड़ जो है वो डिलीवर करेगा। प्लस यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो 500 करोड़ है वो करेगा पंजाब ग्रामीण बैंक। पंजाब का जो ग्रामीण बैंक है, ठीक है, वो 500 करोड़ जो है वो डिलीवर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे नाबार्ड की। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं हर्ष कुमार भानवाला। राइट, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि लिखा है हु इज द हेड ऑफ 5 मेंबर कमेटी फॉर्म्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट विजय गैस लीक। ठीक है, तो विजय गैस रिसाव की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? राइट, तो अब हमने ये डिस्कस भी किया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा शायद, अगर आप रेगुलरली वीडियोस अगर मेरी देखते हो तो मैंने ये डिस्कस भी किया था, इसके बारे में बताया भी था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका 2nd ऑप्शन इज राइट हियर, नीरव कुमार प्रसाद। राइट, तो 5 मेंबर्स की जो कमेटी है वो बनाई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, और इसका जो मेन हेड है वो कौन है? नीरव कुमार प्रसाद जो है वो इसके मेन हेड हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। क्लियर, और कौन से कंपनी में? LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में। क्लियर, और कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी? वो हुई थी स्टाइरीन गैस जो है वो यहाँ पे लीक हुई थी। ठीक है, एंड
इससे काफ़ी जो है नुकसान हुआ था और 12 डेथ्स जो हैं और काफ़ी पीपल जो हैं वो वहाँ पे इफ़ेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। क्लियर। तो अब बात करते हैं इसके आंध्र प्रदेश के बारे में। जो इसके जो सीएम हैं वो कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। प्लस कैपिटल जो है यहाँ पे कौन सी है? वो है अमरावती। एंड गवर्नर जो है वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि आपके लिए एज अ होमवर्क मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड मिशन ग्रैंड केयर टू स्प्रेड मैसेज ऑफ एल्डरली सेफ्टी। क्लियर है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने बुजुर्ग सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए मिशन ग्रैंड केयर जो है वो शुरू किया है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अगर आपको पता है तब भी अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? सर्च करके इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, क्योंकि आप जब भी सर्च करते हो तो आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है इसका जो PDF है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस स्टूडेंट्स हमारे जो रिलेटेड हैं जितने भी लिंक्स होते हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं। ठीक है। डेली के डेली मैं वहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ, तो आप हमें कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक में, टेलीग्राम में, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट जो है वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस टेलीग्राम के चैनल में जो है वो मैं डेली इसका लिंक जो है वो पोस्ट करता हूं, तो वहां से भी आप वो जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए लास्ट में इतना ही कहूँगा और आप लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और स्टडी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।